अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू व्यूअर्स। आज आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है, तो आपको गाइड किया जा रहा है कि कोर्स सिलेक्शन आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपका खुदा न खास्ता किसी सब्जेक्ट में F ग्रेड आया है या D ग्रेड आया है जो आपने इम्प्रूव करना है, या फेल हुए हैं आप किसी सब्जेक्ट में, वो आपने फ़ौरन नेक्स्ट सेमेस्टर में उन सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में F ग्रेड आ गया है या आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो आप थर्ड सेमेस्टर में उस F ग्रेड को रिकवर नहीं करोगे, आप इम्प्रूवमेंट के पेपर्स नहीं दोगे। आप इनको फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में 2-3 सेमेस्टर के बाद दोगे, ठीक है। मतलब एक सेमेस्टर को छोड़ के आप देखो। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है तो फिर आप तब फ़ौरन दे सकते हो, अदरवाइज़ आपके लिए बेहतर है कि आप उसको लेट दो। अगर आप फ़ौरन दे दोगे, मतलब आपका सेकंड में ये चीज़ आई, आप थर्ड में ही आप इम्प्रूवमेंट के पेपर दे दोगे, F ग्रेड को क्लियर करने की कोशिश करोगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको मार्क्स में चेंजिंग्स नहीं आएंगी। जब आप LMS को ओपन करोगे ID वगैरह लगा के, तो आपके सामने कुछ यूँ इंटरफेस आएगा, ठीक है, जिसमें आपके क्रेडिट बताए होंगे जो आपने अर्न कर लिए हुए हैं, और फिर उसके बाद जो आपका करंट सेमेस्टर है वो आपको बताया जाएगा कि अब आपका 3 सेमेस्टर है। और फिर उसके बाद ये भी इधर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने मैक्सिमम 18 क्रेडिट्स के अब सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारा कुछ ये इंटरफेस आया हुआ है जो हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, हम इन सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, बट अभी हम इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे, हम इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें, हमारा यहाँ पे ये कोर्सेज शो हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें CS304 है, CS304P है, मतलब जो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं वो हम लोग इस जो है आइकन, ये जो हमारा रेड है, इसकी हेल्प से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा मैं आपको बता दूं कि जो आपके स्टडी स्कीम में जिस सीक्वेंस से आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इधर हम निकालते हैं स्टडी स्कीम को। और ये देखें जी, जैसे मेरी इधर स्टडी स्कीम में ये सेकंड सेमेस्टर में मेरे ये सब्जेक्ट है। अब जो चूज़ करना है हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है जी CS304, CS304P, ठीक है। एंड देन है जी हमारा CS403, CS403 ये P वाला। और फिर है उसके बाद हमारा CS601, MGT503 एंड MGT301। इनमें हमारा ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, इन दोनों में से हम कोई एक को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जी यहाँ पे है जी MTH 202। अब देखें, ये अब जो करंट सेमेस्टर था वो 3 था। इसमें उन्होंने मुझे चॉइस तो दी हुई है कि उन्होंने मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अगर हम होम पे चले हम देखें, तो इधर उन्होंने मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो मेरे इधर फोर्थ सेमेस्टर के भी होंगे या फिफ्थ सेमेस्टर के भी होंगे, ठीक है। जैसे CS401, CS504, 610, ये जो है MGT501, ये इन्होंने मुझे फोर्थ सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि हम इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने कोई भी चूज़ नहीं करनी, हमने अपनी स्टडी स्कीम में जाना है। और स्टडी स्कीम में हमने जो हमारा करंट सेमेस्टर है, वो हमारा जैसे 3 सेमेस्टर है, जैसे मेरा सेमेस्टर 3 है, मैंने सेमेस्टर 3 का ये कोर्स चूज़ करना है, ये एक LMS हैंडलिंग में। तो ये देखें, यहाँ पे जो सेमेस्टर 3 में मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा ना, मैं सिर्फ़ उन सब्जेक्ट को चूज़ करूँगी। जैसे CS304, CS304P, 403, 403P, CX601, MGT503 और 301, इन दोनों में से कोई एक को मैं चूज़ करूँगी, ठीक है। ये दोनों चूज़ नहीं करने। जहाँ पे इलेक्टिव है उसका मतलब होता है कोई एक चूज़ करना है। और MTH 202 ये मैं चूज़ करूँगी, ठीक है। ये जो सेमेस्टर 4 के जो उन्होंने हमें ज़ायद सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो मैं चूज़ नहीं करूँगी। अगर मैं इस तरह से सेमेस्टर 4 के कुछ सब्जेक्ट अंदर चूज़ कर लूँगी, अगर हम सीक्वेंस में अपनी स्टडी स्कीम के हिसाब से ना चलें, तो एट लास्ट पे हमारी डिग्री में भी मसला होता है। बेशक हमारा CGPA 2 से हाई होता है, लेकिन फिर भी वो हमें डिग्री नहीं मिलती अच्छे तरीके से, मतलब ठीक है, हमें डिग्री नहीं मिलती, डिग्री में इशू होता है। या अगर खुदा ना खास्ता मैं कभी कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो हमें, अगर हम लोगों ने सीक्वेंस से ना अपना कोर्स सिलेक्शन की हो, तो वो हमें तब भी वो चीज़ें नहीं रिक्वायर, ये चीज़ें हमें नहीं रिक्वायर की जाती। इसलिए मैं ये मस्ट है कि आप लोग, मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि देखें, अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे, 3 को अभी क्या नाम है छोड़ देंगे कि हम इसको बाद में कर लेंगे, आपने पढ़ने तो हैं ये जो सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं ना, ये आपने सारे पढ़ने हैं। इसमें से आपका कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं होगा कि आपको होगा कि भाई मैं ये वाला चूज़ कर लेती हूँ, ये ईज़ी है।
ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सीक्वेंस से चलें। अब हम वापस होम टैब पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी जो है कोर्स सिलेक्शन करनी है। मैंने देख लिया कि मेरे थर्ड सेमेस्टर में कौन-कौन से, यहाँ से देखेंगे जो न्यू कोर्सेज़ है ना, ठीक है? ये न्यू कोर्सेज़ लिखा हुआ है, यहाँ से क्या नाम है ना, मैंने नीचे जो है ये वाले हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने देख लिया मेरे थर्ड सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और अब हम उनको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, CH 304 हमारा है था थर्ड सेमेस्टर में, तो हम इसको इस तरह से ऑन कर लेंगे, ठीक है? इसके ऊपर जब हम लोग टैप करेंगे तो ये रेड हो गया, टैप करेंगे तो ग्रीन हो गया, तो मतलब ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह CH 304 P भी था, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये था 403 भी है और 403 P भी है, इन दोनों को भी अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ देखें CH 601 भी है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये सिलेक्ट हो गया। अब देखेंगे MGT 301 और 503, इन दोनों में क्या नाम है चॉइस है, इन दोनों में से मैं कोई एक चूज़ कर सकती हूँ, तो मैं इसमें से चूज़ कर लेती हूँ MGT 301। ये देखिए उन्होंने एक बॉक्स में प्रॉपर आपको हाइलाइट। अच्छा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है कोर्सेज़ ऑलरेडी सिलेक्ट हुए होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर को परमिशन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं होती कि वो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ को होती है, ठीक है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके जो पहले से कोर्स सिलेक्ट हुआ है, मतलब पहले से ग्रीन हुआ हो, तो आप उसको मतलब नहीं छेड़-छूड़ सकते। और मोस्टली यही होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के उन्होंने पहले से ही चूज़ किए होते हैं सब्जेक्ट, उनको परमिशन नहीं होती कि वो भी कोई कोर्स सिलेक्शन करें। जिसमें चॉइस है उसमें उन्होंने कह दिया हुआ है यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम वन कोर्स, ठीक है? जहाँ पे चॉइस होती है ना वहाँ पे वो कह देते हैं यू कैन मैक्सिमम सेलेक्ट वन कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप MGT 503 एंड 301। तो मैंने इसमें से चूज़ किया है जी MGT 301 और बकाया जी है MTH 202 है। यस, बकाया जो सब्जेक्ट है वो मैं चूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे थर्ड सेमेस्टर में मेरी स्टडी स्कीम में इंक्लूड नहीं थे। तो अब मैं इधर से ये जो है नीचे से स्क्रॉल करके यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे मैं क्लिक कर लूँगी, तो मेरी यहाँ पे जी कोर्स सिलेक्शन डन हो गई है, ठीक है? ओके। अब जो सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं मेरे वो सारे यहाँ पे मैंने लोड सिलेक्टेड कोर्सेज़ पे किया है, तो यहाँ पे आ चुके हैं। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये हमारे जो हैं स्टार्ट हो जाएँगे, मतलब हमें पढ़ाने लग जाएँगे, हमारे लेक्चर्स जो हैं अपडेट होने लग जाएँगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये एक छोटा-सा यानी कि चीज़ें होती हैं जो आपने माइंड में रख के काम करना होता है। हम लोग कहते हैं कि भई नहीं ये बुक बहुत टफ लग रही है, हम ऐसा करते हैं हम इसको स्किप कर देते हैं, ये भी रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जो आपकी माई स्टडी स्कीम में बुक्स हैं वो आपने पढ़नी ही पढ़नी होती हैं। सिर्फ़ उन सब्जेक्ट की गुंजाइश होती है जो इलेक्टिव होती हैं, जो चॉइस पे होती हैं। जैसे मेरी 2 बुक्स थी और वो चॉइस पे थी, तो उनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो, वो डन है। आप हमेशा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी तो अपनी स्टडी स्कीम के हवाले से चलें। जो आपका सेमेस्टर 3 में बुक्स हैं उन्हीं को चूज़ करें और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत जल्द से जल्द। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करते हैं जिनसे फिर उनको प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।